नमस्कार। मैं वैद्य अभिजीत सराफ। आज हम सुश्रुत संहिता में जनपदोध्वंस या मरक, इसका जो वर्णन आया है इसके बारे में विचार करेंगे। चरक संहिता में विमान स्थान के तृतीय अध्याय में जनपदोध्वंस का विस्तृत वर्णन है और वो हमेशा हर जगह पे उद्धृत किया जाता है, उसका विचार होता है, लोग उसको पढ़ते हैं। उस अध्याय का नाम ही जनपदोध्वंसनीय अध्याय, विमानम अध्याय ऐसा है, वो प्रसिद्ध है। किंतु सुश्रुत संहिता में भी जनपदोध्वंस का उल्लेख आया है और वो विशेष वर्णन है, किंतु उसका ज़्यादा कहीं पे उल्लेख भी नहीं होता और विचार भी नहीं किया जाता, क्योंकि सुश्रुत संहिता का अध्ययन ही पहले से ही अभी बहुत ही कम मात्रा में होता है। बहुत कम लोग सुश्रुत संहिता का अध्ययन करते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपके सामने सुश्रुत संहिता में जो जनपदोध्वंस का वर्णन आया है उसके बारे में मैं कुछ आपके सामने रखूं। सुश्रुत ने जनपदोध्वंस को मरक ये संज्ञा दी है, और अगर कोश में हम मरक संज्ञा का विवरण पढ़ेंगे तो मरक का अर्थ है म्रियन्ते जनाः यस्मात्, मतलब जिसके कारण लोग मरते हैं उसको मरक ऐसा कहा जाता है। ये सुश्रुत का खुद का पारिभाषिक संज्ञा, खुद की पारिभाषिक संज्ञा है। ये संज्ञा ना चरक संहिता में है ना अष्टांग हृदय में है। तो हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता के ऋतुचर्या अध्याय, सूत्रस्थान का अध्याय 6th, छठा अध्याय, ऋतुचर्यम अध्यायम, इसमें मरक का वर्णन आया है। यह अध्याय अग्रोपहरणीय अध्याय के बाद और यंत्र विधि अध्याय के पहले वर्णन किया गया है। इसका महत्व यह है कि अग्रोपहरणीय में जो विषय या जो वस्तु या जो घटक शल्यकर्म के लिए आवश्यक है उनका संभार करना है, और वो संभार करने के बाद ही योग्य काल में योग्य अवस्था देख के फिर शल्यकर्म करना है। तो काल के ज्ञान के लिए ऋतुचर्या अध्याय का वर्णन अग्रोपहरणीय अध्याय के बाद किया है, और काल का पूरा अवबोध होने के बाद ही फिर शल्य कर्म को शुरुआत करनी है। इसलिए आगे यंत्र विधि अध्याय और शल्य अपचारणीय अध्याय का वर्णन आगे आता है। तो इस अध्याय का मूल उद्देश्य है काल का ज्ञान करना, और इस अध्याय में काल के सभी अंगों का वर्णन किया है। काल का वर्णन है काल के अक्षी निमेष से लेके युग पर्यंत जो अध्ययन के लिए जो विषय भेद होते हैं उसका वर्णन है। फिर ऋतुओं की कैसे निर्मित होती है, मासानुरूप कौन से ऋतु होते हैं, उसमें 2 प्रकार का ऋतुक्रम है। एक रस विनिश्चयार्थ या रस अवबोधार्थ जो शिशिरादि क्रम है उसका वर्णन है, और दोष अपचय प्रकोप प्रशम निमित्त जो प्रावृटादि ऋतुक्रम है उसका वर्णन है। फिर हर ऋतु में दोषों का चय प्रकोप प्रशम कैसे होता है, कौन से कारण के होता है, इसका वर्णन है। फिर अव्यापन्न ऋतु में औषधि और जल ये अव्यापन्न होते हैं, इसका वर्णन आया है। और ऐसे अव्यापन्न मतलब विकृत नहीं हुए ऐसे औषधि मतलब आहार का और जल का सेवन अव्यापन्न ऋतु में करना चाहिए। उससे क्या क्या प्राप्त होता है उसका वर्णन है कि ऐसे अव्यापन्न ऋतु में अव्यापन्न जल और औषधि का सेवन करने से प्राण, बल, ऊर्जा, आयु ये प्राप्त होते हैं, ऐसा सूत्र इस अध्याय में आया है। इसके बाद में अब सूत्र क्रमांक 16 में वो कहते हैं कि ऋतु में व्यापत किसके कारण होते हैं। ये जो ऋतु है, जो भारतीय उपखंड में ऋतु है, उनका विचार है। इनमें व्यापद मतलब विकृति किस कारण होती है।
तो वो कारण है अदृष्टकारिता। सुश्रुत कहते हैं 16वें सूत्र में, तेषां पुनः व्यापदो अदृष्टकारिता शीत उष्ण वात वर्षाणि खलु विपरीतानि औषधि व्यापादयन्ति आपश्च। मतलब इसका अर्थ ऐसा है कि ऋतुओं में जो व्यापद होते हैं वो अदृष्टकारिता से होते हैं, और इसके कारण शीत उष्ण वात और वर्षा इसमें विपरीतत्व आता है, और औषधि और आप मतलब जल ये भी व्यापद मतलब विकृत युक्त हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। यहाँ पे अदृष्टकारिता का अर्थ डल्लर ने दिया है कि अदृष्टेन इति सर्वजन सामान्येन अधर्मेण कारिताः कर्तुः प्रयोजिताः। सभी लोगों ने, एक देश के, एक राष्ट्र के या एक जनपद के सभी लोगों ने अधर्म किया। अधर्म के भी विविध प्रकार होते हैं, विविध स्तर होते हैं। सभी लोग अगर अधर्म करने लगे विविध प्रकार के, तो उसके फलस्वरूप ऋतुओं में व्यापत्ति होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे ऋतु व्यापत्ति होने के, उस ऋतु में उत्पन्न होने वाले औषधि और जल, इसमें भी विकृति उत्पन्न होती है। फिर आगे कहते हैं तासाम उपयोगा, तासाम मतलब दोनों के, मतलब अव्यापन्न विकृत हुए औषधि और विकृत हुए जल, इन दोनों के उपयोग से विविध रोग प्रादुर्भावो मरकोवा भवेत इति, विविध प्रकार के रोगों की उत्पत्ति होती है, या मरक की मतलब जनपदोध्वंस की उत्पत्ति हो सकती है। अब ऋतु व्यापद में चिकित्सा क्या करनी है वो बीच में सूत्रतः बता देते हैं। वो कहते हैं तत्र अव्यापन्नानाम औषधीनाम आपांच उपयोगा। तो जब ये मरक की अवस्था उत्पन्न हो जाए तो पहले ही उद्धृत किए हुए ऐसे अव्यापद मतलब प्राकृत औषधि और प्राकृत जल का सेवन करना चाहिए। जैसे चरक में जनपदोध्वंसनी अध्याय में आत्रेय अग्निवेश को कहते हैं कि अब जनपदोध्वंस होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप अभी वनस्पतियां निकाल के रखो, औषधियां निकाल के रखो, धान्य इकट्ठा करके रखो, और जल का भी उपयोग करके रखो, क्योंकि यही बाद में औषधि वनस्पति ये औषध बनाने के लिए, कल्प बनाने के लिए उपयोग में आएगी। धान्य और जल का भी उपयोग होगा। तो सुश्रुत भी वही कह रहे हैं। अब आगे का जो सूत्र है वो बहुत महत्व का है। वो कहते हैं वहां पे 4 प्रकार के हेतु जनपदोध्वंस के लिए दिए हैं। जनपदोध्वंस ये शब्द तो नहीं है सुश्रुत का, मरक शब्द है, किंतु हमें समझने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पहला हेतु है कि कदाचित अव्यापन्नेषु अपि ऋतुषु, कभी कभी ऐसा होता है कि ऋतु व्यापत्ति के कारण, मतलब पहला हेतु बताया कि ऋतु व्यापद हो गए, अधर्म के कारण ऋतु व्यापद हो गए, और ऋतु व्यापद के कारण औषधि और जल विकृत हो गए, और इसके कारण मरक मतलब जनपदोध्वंस हो गया। ये एक प्रकार का जनपदोध्वंस है। दूसरे कुछ 4 प्रकार के हेतु ऐसे बताते हैं कि जहां पे ऋतु व्यापत्ति नहीं है फिर भी मरक आता है। तो वो कैसे है? तो वो कहते हैं कदाचित, कभी कभी ऐसा भी होगा कि अव्यापन्नेषु अपि, मतलब ऋतु व्यापद नहीं है, ऐसे अव्यापद मतलब प्राकृत ऋतु में भी, सप्तमी विभक्ति अव्यापन्नेषु ऋतुषु, अव्यापद मतलब प्राकृत ऋतु में भी कृत्य अभिशाप रक्ष क्रोध अधर्मैहि उद्ध्वंस्यन्ते जनपदाः। अब यहां पे जनपद उद्ध्वंस का शब्द प्रयोग आ गया। पहला हेतु है कि कभी कभी कृत्या से, अभिचार से, अभिशाप से, रक्ष गणों के क्रोध से और अधर्म से जनपद का उद्ध्वंस होता है। अब कृत्या मतलब क्या? तो कृत्या का अर्थ डल्लन ने दिया है, कृत्या इति कुपितम मंत्रिणो अभिचार कर्म जनिता राक्षसी विशेषः। जहां पे किसी का उद्ध्वंस हो, इसके हेतु से मंत्रों का प्रयोग करके अभिचार किया जाता है। और एक अर्थ उन्होंने दिया है कि सर्वराष्ट्र छेद अभिचार। देखिए सुश्रुता डल्लन ने कितना विचार किया है कि पूरा राष्ट्र का ही उच्छेद हो, ऐसा अभिचार किया है। किसी एक व्यक्ति का नाश होने के लिए तो कृत्या की जाती है। जैसे याज्ञवल्क्य के चरित्र में हमें मिलता है कि याज्ञवल्क्य के कुल को नष्ट करने के लिए एक कृत्या निर्माण की गई थी, और जिसने याज्ञवल्क्य को पूरी उम्र भर तकलीफ दी है, और फिर याज्ञवल्क्य के तपोबल से उसका विनाश
उस कृत्य का किया गया था। वैसे ही कृत्य पूरे राष्ट्र के उच्छेद करने के लिए भी कभी कभी कोई प्रयोग कर सकता है, मतलब उससे पूरा राष्ट्र ही नष्ट हो जाए, ऐसा उनका उद्देश्य होता है। इसके कारण अभिशाप, मतलब जो वृद्ध है, गुरु है। अब वृद्ध और गुरु ये तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वय गुरु, मतलब वयतः गुरु होते हैं। दूसरा तपो गुरु होते हैं, जो तपश्चर्या से बड़े होते हैं। और तीसरा ज्ञान से गुरु होते हैं। ऐसे तीनों लोगों का अगर अभिद्रोह किया गया, उनका अपमान किया गया, उनके बारे में गलत कुछ विकृत कहा गया, तो उनके जो दिल से ये शाप देंगे ऐसा ही नहीं, पर उनके दिल में जो वेदना उत्पन्न होती है उसके कारण भी राष्ट्र को शाप लगता है। और रक्षोगण, रक्ष मतलब सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जंतुओं को रक्षोगण कहा गया है। इन रक्षोगणों का अधिपति ये भगवान शिव है। और ये सूक्ष्म जंतु है, इन सूक्ष्म जंतु, वायरसेस, बैक्टीरिया, इनका अगर प्रमाण बढ़ गया या इनका पैंडेमिक आ गई तो उनसे भी जनपदोध्वंस होता है। जैसे 2020 में, अभी इस साल में कोरोना पैंडेमिक पूरे विश्व में आई थी, ये एक प्रकार का जनपदोध्वंस ये रक्षोगण से उत्पन्न हुआ, ऐसा ही ये जनपदोध्वंस या मरक है। दूसरा बताया गया है हेतु कि विषौषधि पुष्पगंधेन वा वायुना उपनीतेन आक्रम्यते यो देशः तत्र दोष प्रकृति अविशेषेण कास श्वास वमथु प्रतिश्याय शिरोरुग ज्वरैः उपतप्यन्ते। अब ये हमें कई जगह मिलता है। मैं पहले अर्थ बताता हूँ सूत्र का, कि कभी कभी विषयुक्त औषधि, विषयुक्त पुष्प और विषयुक्त गंध, इनसे अगर वायु युक्त हो जाता है तो वायु जब ऐसे विष औषधि, विष पुष्प या विषगंध को बह के ले जाता है और जिस देश को आक्रमित करता है उस देश में संपूर्ण वहां रहने वाले लोगों को दोषों की प्रकृति के अविशेष, मतलब दोषों का प्रकृति का अर्थ है यहाँ पे स्वभाव, उन सभी लोगों में हर एक में दोषों के स्वभाव अलग अलग होंगे और उनमें सामान्यतः नहीं होके, मतलब अविशेष मतलब सामान्यतः, विशेष नहीं होके सभी लोग किसी भी प्रकार के दोषों का स्वभाव हो, उनका कौन सी भी दोषों की प्रकृति हो, सभी लोगों को वो वायु विकृत करता है और मृत्यु देता है। ऐसे जनपद का उध्वंस होता है और मृत्यु तो होता ही है, पर उसके साथ कास, श्वास, वमधु, प्रतिश्याय, शिरोरुजा, ज्वर, और इससे वो सारे जन उपतप्यन्ते मतलब विकृत हो जाते हैं। हमें भोपाल में जो कुछ साल पहले जो एक घटना हुई थी जिसमें विषारी वायु ये छूट गया था, ये सभी को हमें पता है कि उसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस साल भी विशाखापट्टनम में इस प्रकार की एक घटना हुई थी कि जिसमें विषारी वायु किसी एक प्लांट से, मतलब कौन सी फैक्ट्री से छूट गया था और उससे बहुत लोगों को अलग अलग प्रकार की विकृति उत्पन्न हो गई थी। देखिए यहाँ पे कास, श्वास, वमथु मतलब छर्दी, उसके बाद प्रतिश्याय, शिरोरुजा और ज्वर, ये विषयुक्त वायु से, विषयुक्त जो गंध, औषधि, पुष्प ये वायु से अगर बहते हैं तो इनके कारण ये उत्पन्न हो सकते हैं। ये अत्यंत महत्व का संदर्भ इस अध्याय में यहाँ पे सुश्रुत ने बताया है। तीसरा हेतु वो बताते हैं कि ग्रह नक्षत्र चरितैर्वा, मतलब ग्रह और नक्षत्र इनका जब विकृति योग होता है, जैसे इन्होंने डल्लर ने बताया है कि ग्रहाणाम शनैश्चरादीनाम गर्हित स्थान स्थितानाम प्रचारः ग्रह चरितम। हम इसके लिए थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि राशि और ग्रह इनका विचार कैसे करना है। तो प्राचीन काल में जो हमारे आचार्य थे उन्होंने पृथ्वी पे खड़े रह के 180 डिग्री में जितना आकाश दिखता है उसके 12 भाग तैयार किए थे। हर एक भाग को एक राशि संज्ञा दी थी और उस भाग में अवकाश में नक्षत्र और ग्रहों की जो रचना दिखती है उसके अनुसार उसको मेष, वृषभ, मिथुन आदि संज्ञाएं दी गई थी। अब जो ग्रह या चंद्र, सूर्य, सभी को ग्रह कहा है क्योंकि वो ग्रहण करते हैं, इसलिए तो वो पूरा 180 डिग्री में संचार करने के लिए उनको एक भाग में जाने के लिए संचार करने के कितना समय लगता है इसका अध्ययन भी उन्होंने किया। जैसे एक राशि में शनि को 2.5 साल लगते हैं, चंद्र को एक राशि में 1 दिन लगता है। ऐसे हर एक ग्रह को अलग अलग
काल लगते हैं और उसके अनुसार फिर पत्रिकाएं तैयार की गई। मतलब आज शनि ये मकर राशि में है, 2.5 साल आगे मकर राशि में रहने वाला है, तो आज के दिन जो व्यक्ति जन्मेगा उसका शनि ये मकर राशि स्थित होगा, और ये आगे 2.5 साल में जितने बच्चे जन्म में आएंगे उसका शनि मकर राशि में होगा। और आज चंद्र जिस राशि में है वो उसकी चंद्र राशि होगी। ये हर दिन बदलती जाती है। तो ये इसके ऊपर ये गणित बिठाया गया है, ये कोई फेक साइंस नहीं है, इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है, बस हम समझ नहीं रहे। तो ऐसे ग्रह और नक्षत्र अगर गलत काल में गलत जगह पे संचार कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी हमारे शरीर पे होता है। जैसे एक सिद्धांत हम सबको पता है, मॉडर्न का सिद्धांत है कि हर अवकाश में जितने सारे ग्रह तारे हैं उनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र है, और कभी कभी वो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, कभी उसकी शक्ति कम हो जाती है, कभी बढ़ती है। तो ऐसा एक मान्यता है कि हर 100 साल के बाद इस पृथ्वी पे पैंडेमिक आते हैं। तो हर जो आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गण है उनके और पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका परिणाम भी पृथ्वी के ऊपर होता रहता है। जैसे चंद्र के चुंबकीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से पृथ्वी के समुद्र में जो समुद्र है उसके ऊपर उसको कम ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ती, जिसको भरती ओटी ऐसा कहते हैं मराठी में। तो ज़्यादा मतलब जो जब पानी बढ़ता है कभी कम होता है, ये भी हम देखते हैं। तो इस प्रकार से दिखाई देता है। हारानचंद्र चक्रवर्ती जी ने इस सूत्र की टीका में लिखा है, उन्होंने महाभारत का सूत्र दिया है कि भीष्म पर्व में ऐसा संदर्भ है कि श्वेतो ग्रहा तथा चित्राम समति क्रम्य तिष्ठति अभावम ही विशेषेण कुरुणाम तत्र पश्यति। श्वेतो ग्रह मतलब शुक्र, ये चित्रा नक्षत्र में है और ये बहुत विकृत काल है, इसलिए अब इस काल में कुरुओं का नाश होने वाला है, ये निश्चित है। ये संदर्भ भीष्म पर्व में है। तो ग्रहाणाम आदित्यादीनाम नक्षत्राणाम अश्विन्यादीनाम चरितैहि संचारः। तो इस प्रकार से भी ऐसे इस हेतु से भी जनपदो ध्वंस या मरक होते हैं। ये भी एक बहुत सुंदर संदर्भ है। चौथा अगला संदर्भ है गृहदार शयन आसन यान वाहन मणि रत्न उपकरण गर्हित लक्षण निमित्त प्रादुर्भाव। इसका अर्थ है कि गृहदारा मतलब जो गर्हित यानी निंदित लक्षणों से, चिन्हों से युक्त ऐसे अगर गृहदारा, शयन, आसन, यान, वाहन, मणि इतने जो है और बाकी के जो उपकरण ये जो है इसमें अगर गर्हित लक्षण दिखाई देते हैं तो उनके कारण भी ये इस प्रकार का मरक उत्पन्न हो सकता है। तो ये इस 4 प्रकार का मरक बताया गया है। अब चरक में भी हमें पता है, चरक भी कहते हैं कि सर्वेषाम अपि अग्निवेश वायवादीनाम वैगुणम उत्पद्यते यत्तस्य मूलम अधर्मम तन्मूलस्य असत्कर्मम पूर्वकृतम। ये जो अदृष्टकारिता चरक सुश्रुत ने बताई है उसको चरक ने अधर्म कहा है, और उस अधर्म का मूल भी पूर्वकृत असकृत कर्म। पूर्वकृत मतलब एक तो पहले के जन्म में या पहले इसके काल के पहले जो विकृत कर्म किए हैं उसके कारण जो अधर्म होता है वही मरक का जनपद ध्वंस का हेतु है। अब इतना कहने के बाद उसकी चिकित्सा का सूत्र भी बताते हैं। ऐसे समय में क्या करना चाहिए, तो मूल सूत्र है तत्र मतलब ऐसे अवस्था में क्या करना चाहिए। स्थान परित्याग, शांति कर्म, प्रायश्चित्त, मंगल, जप होम, उपहार, ईज्जा, अंजलि, नमस्कार, तप, नियम, दया, दान, दीक्षा, अभ्युपगम, देवता ब्राह्मण गुरुपरैहि भवितव्यम। ऐसी चिकित्सा से क्या होगा, एवं साधु भवति, तो सब ठीक हो जाएगा। अब एक एक का हम अर्थ देखते हैं। स्थान परित्याग, इसका अर्थ है जिस क्षेत्र में ये मरक उत्पन्न हुआ है उस स्थान का कुछ काल के लिए त्याग करना चाहिए। जब तक ऋतु व्यापत्ति खत्म नहीं होती या वो लक्षण खत्म नहीं होते तब तक वो स्थान परित्याग कर देना चाहिए, और फिर से सब नॉर्मल हो जाए तो अब फिर हमारे प्रदेश में फिर से आकर बसना चाहिए। जैसे आपने मोहनजोदड़ो नाम का फिल्म देखी होगी, उसमें बाढ़ के कारण पूरा मोहनजोदड़ो जो शहर है वो पूरा नष्ट हो जाता है, तो वो जो सब लोग होते हैं वो फिर जगह बदल देते हैं। ये हमने फिल्म में देखा है। शांति कर्म, शांति कर्म का अर्थ है शांति का एक अर्थ है इंद्रिय विजय,
मतलब इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, इसका अर्थ है कि पूरे विषय नष्ट करना ऐसा नहीं है। जो हितकारक विषय है उनका सेवन करना और अहितकारक विषयों का त्याग करना, यही शांति है। और दूसरा अर्थ है शांति का मतलब, शांति का अर्थ है वेदोक्त मंत्र यजनादिकम, जो वेदों में सूक्त दिए हैं या मंत्र दिए हैं और यज्ञादि का कर्म बताए हैं, वो योग्य व्यक्ति से साधन से करना, यह भी शांति कर्म है। प्रायश्चित्त का एक बहुत ही सुंदर अर्थ डल्लन ने इस अध्याय में दिया है। वो कहते हैं कि प्रायो नाम तपहा, प्राय मतलब तप, और चित्तम मतलब निश्चयाः। प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते, तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तम इति स्मृतम। किसी तपाचरण से निश्चय करना, तपाचरण का निश्चय करना और उससे हेतु जो है अधर्म के वो नष्ट करना, इसको प्रायश्चित्त कहते हैं। प्राक्तन कर्म उपशमार्थम स्मार्त वचनेन चांद्रायणादि, चांद्रायणादि तप करना, यही प्रायश्चित्त है। मंगल क्या है तो प्रशस्त औषध मणि धारणादि, चरक संहिता के इंद्रिय स्थान के 12वें अध्याय में मंगलवाचक वस्तुओं का उल्लेख किया है। ऐसे प्रशस्त मतलब मंगलवाचक औषधि मणि धारण, इसका अवलंब करना, ये मंगल है। जप का अर्थ है ओंकार पूर्वक ऋग यजु सामावर्तनम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद में जो मंत्र है उसको ओंकार पूर्वक उसका जप, उनका उच्चारण करना, बार बार करना, उसको जप कहते हैं। होम का अर्थ है लक्ष्य कोटि प्रयुत उपलक्षितः, ये होम है। होम का एक अर्थ चक्रपाणी ने अपनी टीका में दिया है। चक्रपाणी मतलब चक्रपाणी की सुश्रुत की टीका, भानुमति टीका, वो कहते हैं होमः इति यज्ञः, ऐसा उन्होंने टीका में बताया है। अब आगे उपहार का अर्थ है देवादिषु गवाश्व प्रभृति नाम अयनम, मतलब देवादि जो है उनको जो प्रिय वस्तु है, जैसे गणपति जी को दुर्वा पसंद है, शंकर जी को दुग्ध पसंद है या बेल पसंद है, वो उनको देना, ये उसका उपहार है। फिर इज्जा मतलब याग, इज्जा मतलब याग, मतलब जो मीमांसा शास्त्र में जो यज्ञ वर्णन किए गए हैं या फिर वेदों में जो यज्ञ वर्णन किए हैं उनका अवलंब करना। मेरे एक आदरणीय आचार्य वैद्य दमनिया सर जो ऊना में रहते हैं, वो यह याग ये चिकित्सा के लिए करते हैं वो, और उसका बहुत ही उपयोग होता है। आगे है अंजलि मतलब भक्त्या कर संपुट विधानम, मतलब हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के भक्तिपूर्वक वंदन करना। नमस्कार इसका अर्थ है देव द्विज गुरुभ्या काय वांग मानसा प्रणाम, मतलब कायिक वाचिक और मानसिक नमस्कार करना। तप का अर्थ है तापना लक्षणम उपवासादि, जिससे शरीर संतप्त हो, मन संतप्त हो, कष्ट हो, उसको तप कहते हैं। नियम शास्त्रोदितो विधिर मौनादि, शास्त्र में जो विधि वर्णन किए गए हैं ऐसे जो व्रत है, नियम है, उसको नियम कहते हैं। दया प्राणीषु कृपा, सभी प्राणी मात्रा पे कृपा करना, वाग्भट कहते हैं आत्मवत सततम पश्येत अपि कीट पिपलिकाम, हर कीट पिपलिका में भी वो मैं ही हूँ ऐसा विचार करना, इसको दया ऐसा कहते हैं। दानम यथा विभवम वित्त संसर्गा, जो अपने पास है वो दूसरों को देना, जो दूसरों को चाहिए वो देना, उसको दान कहते हैं। दीक्षा गुरुतः मंत्रादि ग्रहणम, किसी गुरु व्यक्ति से मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति से जिसको अधिकार है उससे मंत्रादि का ग्रहण करना, ये एक अर्थ डल्लन ने दिया है। हारण चंद्र जी ने एक अर्थ दिया है कि दीक्षा इति सोमयागादो संकल्प नियम धारणम, मतलब यज्ञ की दीक्षा लेनी पड़ती है, उसको भी दीक्षा कहा जाता है। और एक अर्थ दिया है दीयते विमलम ज्ञानम क्षीयते कर्म वासना तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता, मतलब जिससे विमल ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु ने जब विमल ज्ञान दिया है तो उस विमल ज्ञान के कारण कर्म वासना का नाश होता है, उसको ही दीक्षा ऐसा कहा जाता है। एक अलग और अच्छा अर्थ है। अभ्युपगम का अर्थ है गुरु वाक्यादि नाम अंगीकारा, जो गुरु व्यक्ति है, आचार्य व्यक्ति है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, आप्त व्यक्ति है, उन्होंने जो कहा है उसका अंगीकार करना, उसको अवलंब करना, इसको अभ्युपगम कहते हैं। पर शब्द और आगे जो है देवता ब्राह्मण गुरु पर ही, यहाँ पे देवता मतलब विविध शक्तियाँ, ब्राह्मण व्यक्ति इसका अर्थ है जन्म से ब्राह्मण नहीं,
जो कर्म से ब्राह्मण है और वो ब्रह्म का आचरण करता है, मतलब जो ब्रह्म प्राप्त करने का आचरण करता है। आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्मिल है, किंतु होते हैं ऐसे अगर होंगे। और गुरु मतलब जो वयतः ज्ञानतः और तपतः बड़े हैं, वो जो कहेंगे उसके अनुसार चलना, ऐसे करने से ये मरक या जन्म पदोध्वंस का विनाश हो सकता है। तो इस प्रकार से सुश्रुत में एक बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ पे हमें एक और विषय जो अंतिमतः मैं बताना चाहता हूँ कि क्या समझना आता है कि हमें ये तो पता है कि निसर्ग में अगर विकृति होती है तो उसका परिणाम मनुष्य के ऊपर होता है। जैसे सुनामी आती है या भूकंप होता है या बाढ़ आती है या दुर्भिक्ष होता है, तो उसके कारण मनुष्य के जो रोजमर्रा का जीवन है उसमें व्यापत्ति आती है, वो खराब हो जाता है, जीवन नष्ट भी हो सकता है। ये एक अर्थ तो हमें सबको पता है, पर इस अध्याय में जो वर्णन किया है इसका अर्थ है कि मनुष्यों का अगर आचार, मनुष्यों का आचरण विहार ये अगर विकृत होगा, अधर्म से युक्त होगा, तो उसका परिणाम निसर्ग के ऊपर होता है और निसर्ग फिर मनुष्य के प्रति बदलाव प्राप्त करता है और विकृतियां निर्माण करता है और फिर से जनपद ध्वंस की निर्मित होती है। आज जो हमें दिखाई दे रहा है कोरोना, उसमें भी मनुष्य की ही गलती है। हम निसर्ग को पूरा तोड़ मरोड़ रहे हैं और उसका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। इसलिए ये अत्यंत सुंदर विषय संक्षेप में मैंने आपके सामने रखा, इसको पढ़िए। ऋतुचर्या अध्याय सूत्रस्थान का 6 चैप्टर सूत्र क्रमांक 16 से लेके 20 तक जरूर पढ़िए। और इस सुश्रुत ने महाभारत काल के पूर्व जो सुश्रुत संहिता लिखी गई है, सुश्रुत विश्वामित्र जी के पुत्र थे और दिवोदास धन्वंतरी काशीराज दिवोदास के शिष्य थे। उस समय में उन्होंने ये लिख के रखा है, वो आज भी पूरा का पूरा सत्य है। इसका आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।